जब वो मेरी उम्र 24 साल की थी उस समय मैं कॉलेज से डिग्री खत्म करके घर पर आया था और मेरी नौकरी लग चुकी थी जो 2 महीने बाद चालू होनी थी। इस वजह से मुझे 2 महीने घर पर ही रहना था। शालिनी उस समय 36 वर्ष की थी, यानी वो मुझसे 12 साल बड़ी थी। वह मेरे घर से 2 घर छोड़कर रहती थी। उसके और हमारे घर के हमेशा से घरेलू ताल्लुकात रहे थे। शालिनी की शादी कुछ 7-8 साल पहले हुई थी, लेकिन 1 साल पहले ही उसका तलाक हो चुका था और अब वह अपने मायके में ही रहती थी। उसने मुझे 10 से 12वीं कक्षा तक ट्यूशन पढ़ाई थी। उसने अपना ट्यूशन सेंटर फिर से चालू कर लिया था। मुझे घर पर आए हुए एक दिन ही हुआ था और मैं अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसी वक्त मैंने शालिनी को नीचे सड़क पर जाते हुए देखा था। मैं क्या बताऊं, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने एक लाल रंग की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसका रंग हल्का सांवला था। अगर कोई भी पुरुष, जो चाहे वो सदियों से कोमा में क्यों ना हो, अगर उसे टाइट जीन्स में पीछे से चलते हुए देख ले तो ये तय मानिए कि शालिनी के हसीन चेहरे को देखकर अपनी पूर्ण मुद्रा में तन जाएगा। मैं यह सब अपने मन में ही सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि शालिनी नीचे जाती हुई मेरी तरफ देख रही है और स्माइल कर रही है। वो नीचे से ही बोली, अरे अर्जुन, तू कब आया? मैं, जी कल ही आया मैं दीदी। उसे दीदी कहने का मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसे बचपन से ही दीदी ही बुलाता था तो मुझे वही बोलना पड़ा। वो, तू घर पर आ, शाम को फिर आराम से बात करते हैं। मैं, जी दीदी। उस समय हमारी इतनी ही बात हुई और वो चली गई। लेकिन जो तूफान वो मेरे अंदर पैदा करके गई ना, क्या बताऊं। शाम को मैं उसके घर गया। उसके घर में उसके मम्मी पापा और वो ही रहते थे। उसकी बड़ी बहन और उसका बड़ा भाई दूसरे शहर में रहते थे। उसने ही दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि वो घर में पहनने वाला पजामा और एक पुराना टॉप पहनी हुई थी, लेकिन उसका वो टॉप पुराना होने के कारण काफी टाइट हो चुका था। उसने मुझे एक झलक उसे घूरते हुए देख लिया और मैंने तुरंत ही अपने आप को संभाला। फिर हम दोनों कमरे में आ गए। वहाँ उसकी मम्मी भी थी। काफी देर तक हम ऐसे ही बातें करते रहे। वो मुझे मेरे बचपन की शैतानी के किस्से सुनाती रही। फिर जाने का समय हो गया। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने उससे कहा कि मेरे पास अभी 2 महीने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि MBA करने के लिए कैट की तैयारी कर लूँ। वो हाँ बोलकर मेरी बातें आगे सुनने लगी। मैंने उससे कहा, आपकी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग काफी अच्छी है, तो क्या आप मुझे 2 महीने के लिए पढ़ा देंगी? पहले तो वो सोचने लगी, क्योंकि वो वैसे भी दिन भर अपने कोचिंग सेंटर में बिजी रहती थी, लेकिन थोड़ी मनोहार करने पर वो मान गई। अब यह तय हुआ कि वो मुझे सुबह 6 से 7 के बीच में पढ़ाएगी। शुरू के 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह सुबह उसको देखकर मैं कैसे अपने आप को काबू में रख पाता था यह मैं ही जानता हूँ। चौथे दिन पहुंचा तो आंटी ने गेट खोला। उन्होंने कहा कि वो अभी सोकर ही नहीं उठी है। मैं चुप था। तभी आंटी ने कहा कि जा तू ही उसे कमरे में जाकर उठा ले। मैं उसके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अटका हुआ था। मैंने धीरे से आवाज दी, शालिनी दीदी, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया न मिलने पर मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और दरवाजा खुल गया। मैं सीधा अंदर चला गया। वो बिस्तर पर सो रही थी। क्या ही नजारा था वो। कमरे में AC चालू होने के कारण कमरे में काफी ठंडक थी। जाहिर सी बात है कि कोई सुबह सुबह आपके कमरे में आ जाए तो आप घबरा ही जाएंगे, और उसके साथ भी वही हुआ था। उस समय मैं समझ गया कि वो तैयार है और कुछ करना पड़ेगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसका कमरा पहली मंजिल पर था और उसके मम्मी पापा नीचे रहते थे। फिर मैं एक बार कमरे के बाहर गया यह देखने की उसकी मम्मी कहाँ है। जब कोई नहीं दिखा तो मैं एक भूखे शेर की तरह फिर से अंदर आ गया और सीधा शालिनी के पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर आगे का काम यहाँ से शुरू होता है। फिर हम दोनों ने साथ में मिलकर खूब मजा किया और फिर सब कुछ हो जाने के बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ और अब हम दोनों प्रतिदिन ट्यूशन के बहाने मजे करते हैं। ऐसी ही हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।